जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस करते हैं आप। आपको पता है सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट निकालते हैं आप। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी आप पता है बड़ी वैल्यू है। इसके बगैर आप सिस्टम को आगे जा ही नहीं सकते अगर वो रिपोर्ट जब तक ठीक नहीं है। इसमें मेन पर्पस क्या होता है कि आपकी आरएसडी होती है और बहुत सी चीज़ें भी होती है, टैली फैक्टर वगैरह, लेकिन मेन फोकस जो आपका होता है वो आरएसडी होता है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीजन जो आप कहलाते हैं। उसका पास होना जरूरी है। जब वो पास होता है तो फिर आप अपनी एनालिसिस को गो हेड देते हैं, आगे जाते हैं, जो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली आप देखते ही कभी कभी फेल भी हो जाता है। कभी आपने सोचा इसके पीछे पॉसिबल कॉजेज क्या है? तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड के आपकी आरएसडी क्यों फेल हो जाती है, आपकी सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट क्यों फेल हो जाती है। इसको हम वन बाय वन, एक दो स्टेप्स में, चार पांच स्टेप्स में डिस्कस करते हैं कि क्या पॉसिबल कॉजेज होते हैं जिसकी बेस पे आपकी आरएसडी फेल हो जाती है, आपकी सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट फेल हो जाती है। अच्छा, नंबर वन पे अगर हम देखें तो उस पर डिपेंड करेगा आपका सिस्टम। ठीक है, आपका सिस्टम जो आपने अलाइन किया है, तो उसका पॉसिबल नंबर वन रीज़न अगर हम देखें तो वो ये है कि आपका सिस्टम सेचुरेट नहीं था, आपका कॉलम इटसेल्फ सेचुरेट नहीं था और आपने इंजेक्शन कमांड दे दी, स्टैंडर्ड की कमांड दे दी, 5 रेप्लिपेट की कमांड दे दी, जिससे आपका आरएसडी फेल हो गई। एक स्टैंडर्ड का एरिया कुछ आया, दूसरे का कुछ आया, तीसरे का कुछ आया, पांचवे का कुछ और आया, जिससे वेरिएशन आने की बेस पे आरएसडी 2% से ज़्यादा चली गई, आपकी सिस्टम सुटेबिलिटी रिपोर्ट फेल हो गई, यानी आपका सिस्टम सेचुरेट नहीं था। तो नंबर वन रीज़न क्या है कि सिस्टम का सेचुरेट ना होना। तो इसके सोल्यूशन ये है कि आप पहले सिस्टम को सेचुरेट करें, फिर अपने इंजेक्शन को रेप्लिकेट की कमांड दें, तो आपके आरएसडी फेल होने के चांसेस कम रहेंगे। दूसरा रीज़न आपकी प्रिपरेशंस, यानी आपका जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है वो इटसेल्फ बहुत बड़ा मेजर रोल अदा करता है। वो कैसे? यानी आपने अपना सैंपल होमोजेनाइज ही नहीं किया सही मानों में। जो आपने स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन की वो सही मिक्सअप ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो एक इंजेक्शन पे कुछ एरिया शो कर रहा है और दूसरे इंजेक्शन में कुछ एरिया शो कर रहा है। तो यानी आपका सैंपल प्रिपरेशन इनकरेक्ट है, जिसकी वजह से आपकी आरएसडी, आपके सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट फेल हो रही है। दूसरा रीज़न ये पॉसिबल है। तीसरा, आपके कॉलम की सिलेक्टिविटी में भी कि आपने पॉसिबल चांसेस है कि आपने गलत कॉलम सेलेक्ट कर लिया हो, यानी आपका कॉलम कुछ था उस कंपाउंड के लिए, आपने सेलेक्ट दूसरा कर लिया, तो उस पर हो सकता है वो डिटोरेटेड कॉलम हो ऑलरेडी। तो आपकी कॉलम सिलेक्टिविटी अगर रॉन्ग होगी तो भी आपकी सिस्टम सिलेक्टिविटी की रिपोर्ट फेल हो जाती है। चौथी बात, नंबर 4 पे, आपका इंजेक्शन वॉल्यूम जो आपकी सिरिंज लेती है। लेट सपोज अगर ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट है, ऑटो सैम्पलर है, तो उसमें इंजेक्शन वायल की आपकी वायल होती है। अगर आप मैनुअली चला रहे तो आप इस सिरिंज से इंजेक्ट करते हैं। ऑटोमेटिक को एग्जांपल ले लेते हैं, अगर उसमें आपके वायल का वॉल्यूम है वो अगर कम हो गया तो भी आपकी सुटेबिलिटी फेल हो जाती है। वो कैसे? कि लेट सपोज आपने उस सिरिंज सिस्टम ने एक इंजेक्शन लिया, दूसरा इंजेक्शन लिया, तीसरा इंजेक्शन लिया और चौथे और पांचवें इंजेक्शन पे वायल ही खाली हो गई, यानी इनसफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ द वायल, जो आप कॉजेज हो सकता है कि आपकी सूटेबिलिटी फेल हो जाए। क्योंकि आपके चौथे इंजेक्शन में उसने इंजेक्शन ही ले सका, उसको वॉल्यूम ही नहीं मिला, तो डेफिनेटली एरिया जीरो हो जाएगा और आपकी आरएसडी फेल हो जाएगी। ये भी पॉसिबल कॉजेज है, बल्कि ये मेजर कॉजेज है कि आपके इंजेक्शन वॉल्यूम और वायल का वॉल्यूम कम हो गया तो आपकी आरएसडी डेफिनेटली फेल हो जाएगी। अच्छा, फिर दूसरी आपका पांचवा नंबर बात करें कि आपका सिस्टम की एक्यूरेसी है, जो को रिलेट करती है, बल्कि डिपेंड करती है आपके सिस्टम की कैलिब्रेशन पे। मे भी आपके सिस्टम में कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर हो, जो इंजेक्शन इटसेल्फ, इंजेक्शन पोर्ट है वो सही मानों में इंजेक्ट नहीं कर रहा हो, एयर ले रहा हो, जिस पे जो डिपेंड करेगा मैकेनिकल कैलिब्रेशन पे जाएगा। आप सप्लायर से डिस्कस करें कि क्या इंस्ट्रूमेंटल एरर है जिसकी वजह से सिस्टम बार बार आपकी आरएसडी को फेल कर रहा है, सही मानों में इंजेक्शन नहीं लेता। यानी इसका पांचवा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका सिस्टम इटसेल्फ, उसकी कैलिब्रेशन, उसकी पार्ट्स की मेंटेनेंस चेक करना। तो फ्रेंड्स, अगर छठे रीज़न की अगर बात करें इस हवाले से, तो वो डिपेंड करता है आपके वाइल की पोजीशन पे, कि मे बी कि आपके कमांड देने के दौरान आपने गलत वाइल की पोजीशन दे दी हो कमांड पे, तो उससे सारे इंजेक्शन वहीं से ले लियो और वहाँ पे कुछ और सैंपल हो, तो पॉसिबल चांसेस है कि आपकी आरएसडी फेल हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये वो 5 से 6 रीज़न है, मेजर रीज़न है। आज में आपका ह्यूमन एरर इन्वॉल्व है, आपका इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है, आपका कॉलम इन्वॉल्व है, आपके कॉलम का टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, और आपका सिस्टम इटसेल्फ, उसकी मेंटेनेंस, ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। आपके कॉलम के अलाइनमेंट, आपके सिस्टम की सेचुरेशन, अलाइनमेंट, स्टेबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें फैक्टर हैं, जिसको मैंने अलग अलग से भी आपको बताया। लेकिन ये सारे फैक्टर किस एंगल से डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से आपकी आरएसडी, आपके सिस्टम सुटेबिलिटी रिपोर्ट जो होती है उसके फेल होने के चांसेस
बढ़ जाते हैं। यही वजह होती है। इन अगर प्रिकॉशनरी मेजर को आप सामने रख के सिस्टम को ऑपरेट करेंगे तो आपकी RSD कभी फेल नहीं होगी और आपका SST की रिपोर्ट आपकी ओके आएगी। आते किसी और टेक्निकल बात के साथ। चैनल पर न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।